हाँ, तो देखो ये 4 है और यहाँ पे क्या ओपन 13 है, तो जब इस एलिमेंट को हटा दोगे तो देखो यहां से यहां तक पूरा आएगा और यहाँ वाला 13 बच जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा 2 से ओपन 4 आ गया यूनियन 13। समझ में आया क्या आद्या? यस सर। ठीक है, चलो इसके बाद क्या क्वेश्चन था? तो इस तरह के क्वेश्चन है। अब जब नहीं भी जिससे हुआ होगा, अब क्या वो आगे का कर लेगा इससे? चलो एक क्वेश्चन में बता रहा हूं, सेकंड को पार्ट का था। ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1 + 2√2 से 5 और बी दिया हुआ है -2π से 2.8। ठीक है, तो अब इसमें ए यूनियन बी, ये माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी सब निकालना है। तो देखो √2 की वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी होती है? 1.414। हाँ, तो मतलब 1.4 मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2√2 कितना, लगभग 2.8 हो जाएगा। तो ये कितना लिखा है? लगभग 3.8 वैल्यू है। ठीक है ना, तो मान लो कि यहाँ पे है 1 + 2√2, तो मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 3.8 की तरह हम समझेंगे इसको, और यहाँ पे कहीं आ जाएगा 5। अच्छा, 2.8 कहाँ होगा? तो 3.8 है तो इससे पहले होगा यहाँ पे 2.8, और 2π कहाँ होगा? -2π। तो माइनस, देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3.14, तो 6.28 हो जाएगा, तो मतलब निगेटिव में कहीं यहाँ पे होगा -2π। अब बताओ पहला इंटरवल कहां से कहां तक है? यहां से लेके यहां तक। और दूसरा इंटरवल कहां से कहां तक है? -2π से 2.8। हाँ, ये तो सिंपली ऐड वो हो जाएगा, तुम्हारा ए यूनियन भी निकल जाएगा। बस ये एग्जांपल इसी वजह से दिया गया था कि इन सब वैल्यू को ढंग से प्लॉट कर दो। ठीक है, कभी कभी वैल्यू बहुत क्लोज हो जाती है तो उसमें ध्यान रखेंगे, ये बाद में नहीं प्लॉट करना है, पहले नहीं प्लॉट करना है, उसका ध्यान हमेशा हमको रखना है। ठीक है, जैसे नंबर लाइन पे वैल्यू प्लॉट होती है उससे प्लॉट करना। तो ए यूनियन भी क्या हो जाएगा? सिंपली यही 1 + 2√2, 5 यूनियन -2π से 2.8। तो बाकी ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे भी अगेन 5 हो जाएगा, ए माइनस बी, बी माइनस से आप लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्लास में, सॉल्विंग अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज। सर हमको एक डाउट था बोलो ना, बोलो। सर कि हमको ये समझ में मतलब प्रॉब्लम हो रहा है कि a माइनस बी और b माइनस से एग्जैक्टली निकालना कैसे है। ठीक है, देखो ये देखो इस तरीके से देखो, पहले ये a है, समझ लो ये a है। ठीक है, और ये समझ लो कि क्या है? b है। तो a - b का मतलब होगा क्या ना, कि a में से b के एलिमेंट को हटा दिया। ठीक है, तो अगर ये a है, ठीक है, और ये क्या है? b, ये यहां पे एलिमेंट है वो a का भी है b का भी है, तो अगर a में से a और b के कॉमन पार्ट को हटा दोगे तो वो क्या आ जाएगा? a - b। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, a इंटरवल है सिर्फ। अच्छा, सिंपल सेट की बात, इस तरह का सेट समझ रहे हो ना तुम? अब देखो आद्या, 2 3 5 7 ले लिया, और b क्या है? ये 1 3। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? a - b। तो हमको क्या करना होगा कि इनमें हमको a - b में सिर्फ a के ही एलिमेंट आएंगे। ये एलिमेंट कहां से आएगा? a का एलिमेंट आएगा, बस वही एलिमेंट नहीं आएगा जो कॉमन पार्ट है। ठीक है ना, तो ये b के साथ ये कॉमन है तो ये चीज नहीं आएगा। क्या आ जाएगा? 2 5 और 7। अगर इसको इंटरवल वाइज में देखूं तो जैसे देखो, एक इंटरवल है लेट्स से कि 2 से 7 है, 2 से 7, और एक दूसरा इंटरवल है जो 8 से 9 है। आद्या, अभी तुम पूछ रही थी क्या नाम है आपका? यस सर आद्या। हाँ, तो बोलो। तो 2 से 7 और 8 से 9। अब बताओ 2 से 7 में से 8 से 9 का एलिमेंट हटा दिया, तो देखो 2 से 7 को अगर तुम सेट वाइज लिखना चाहो, ऐसा गलत है लेकिन मैं तुमको बस एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूं, तो क्या होगा? 2 होगा, यहां से 3 होगा, फिर वैल्यू
3 और 4 के बीच की वैल्यू आएगी, फिर यहाँ पे 7 की, सब कुछ सारी वैल्यू लिखी हुई है ना, 2 से 7 तक के बीच का सारा रियल नंबर लिखा है। उसमें से तुम 8 से 9 के बीच का रियल नंबर निकालो तो कुछ कॉमन आएगा क्या? नहीं। कॉमन नहीं आएगा। तो देखो उसमें से अब हमको करना क्या है, कॉमन वाला पार्ट हटा देना है। तो इसमें से जब तुम हटाओगी तो कॉमन तो कुछ आया नहीं, तो हटाओगी क्या? कुछ भी नहीं। तो जो जैसे था वैसे लिख देंगे। समझी क्या बात को? यस सर। अब तुम देखो, ये है, ये 2 से 5, चलो 7 ही ऐसे ले लिया, और बी ले लिया 3 से 4, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा? देखो ये हो गया 2 से 7, और ये कितना हो गया 3 से 4, तो ये कितना हो जाएगा? अब कॉमन पार्ट तो पूरा 3 से 4 आ गया, तो उसको हटा देंगे पूरे इंटरवल से, तो बच क्या जाएगा, क्लोज 2 से 3 तो हट गया, तो ओपन 3 यूनियन ओपन 4 से 7 क्लोज। बताओ इस वाले एग्जांपल में समझ में आया पूरा? जिसको नहीं समझ में आया यस। पूछ ले। तुम समझ गए? ठीक है, चलो तो इसको हटा देते हैं, ये तो हमारे नीड का नहीं है। जस्ट ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे, सॉल्विंग अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज। सॉल्विंग इनइक्वालिटीज लिख देते हैं। इनइक्वालिटी सॉल्व करने का मतलब क्या है स्वयं देखो, x माइनस टी इक्वल 2 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू क्या होगी स्वयं? मैंने 2 होगी, ऑब्वियस सी बात है। स्मृति, हिमांगी, यस सर। सिर्फ ये लोग कहाँ है, नहीं है क्या? एक मिनट। सर स्वयं नहीं है, स्मृति, मे भी कुछ नेटवर्क इशू होगा। अच्छा ठीक है, तुम ही बताओ, तुम ही को रेफरेंस लेके बताते हैं। x इक्वल्स टू 2 होगा, जब x माइनस 2 होगा तो x इक्वल टू x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, तो x की वैल्यू क्या होगी 2। 2। इसका मतलब क्या है, हमने अभी यहाँ पे क्या किया, हमने इस वाले इक्वेशन को सॉल्व किया, यही किया ना, x की वैल्यू 2 आ गई। मतलब क्या कि अगर 2 को इसको वापस उठा के पुट करो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बराबर हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब मैं सेम क्वेश्चन को इस तरह से लिखूं कि x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा हिमांगी, x ग्रेटर देन 2। x ग्रेटर देन 2। हाँ, तो ये सॉल्यूशन आया इस, अब देखो ये x इक्वल टू 2 जो सॉल्यूशन आया वो किसका सॉल्यूशन आया, इस वाले इक्वेशन का, और x ग्रेटर देन 2 जो सॉल्यूशन आया वो कौन, इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन आया। मतलब ये इनइक्वालिटी हमने सॉल्व किया तो ये चीज आया। बात समझे? अब देखो तो इसमें अब x इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 2 लिखा है, तो क्या लिखा है, x इक्वल टू 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 5.5 भी है, सब कुछ है। मतलब 2 से लेके इंफिनिटी तक सारा वैल्यू हो जाएगा, बस 2 नहीं होगा इसमें। सही है ना? तो इस तरह की चीजों को सॉल्व करने को हम लोग अलजेब्रिक इनइक्वालिटी से हम लोग रिलेट करते हैं। तो अच्छा, इनइक्वालिटी के बारे में बता दिया था ना सब कुछ, कि माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेस देन हो जाता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ये सब हो गया था ना? यस सर। हाँ, अब हाँ सर, आप डिस्कस। यस सर। ये बता दिया था ना इस टाइप का। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो अगर एक हम लोग को जैसे थोड़ा सा एक एग्जांपल बढ़ाते हैं आगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, एक्स का इंटरवल हमको निकालना है। ठीक है, तो एक्स का इंटरवल हम कैसे निकालेंगे, जिसके लिए हम, इसका मतलब हमको सॉल्व करना है, इसका मतलब क्या है कि हमको एक्स की वैल्यू बतानी है जिसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 0 से बड़ा है। ठीक है,
तो हम क्या करें, इसको फैक्टराइज कर देते हैं एक टाइम की बार के लिए। सर ओपन 3 टू ओपन इंफिनिटी। हाँ वही होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज छूट गया है तुमसे, बस वही गलती ना हो वो ध्यान देंगे। आधा कॉमा। आंसर सर माइनस इन्फिनिटी ओपन टू -3 ओपन एंड यूनियन 3 ओपन टू ओपन। हाँ सही है, ये सही आंसर है, ठीक है। तुमने एक ही प्रोस्पेक्ट देखा, हम दोनों देख के बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये देखो, मान लो यहाँ पे है -3 और यहाँ पे ये 3, ये दोनों 3 और -3 खास क्यों है? क्योंकि 3 पे ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा और -3, पॉइंट है ना हाँ सर, ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट है ना। हाँ, ये इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी बोलेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे सब सारे वर्ड्स, रुक जाओ। तो ये हो जाएगा कितना, -3। अब बताओ हिमांगी, यस सर। 3 से बड़े नंबर पे, 3 से बड़े नंबर में x -3 क्या होगा? 3 से बड़े नंबर में x-3 पॉजिटिव। हाँ, और x +3 नेगेटिव। 3 से बड़े नंबर पे x +3 नेगेटिव हो जाएगा। नहीं नहीं सर, x का वैल्यू x की वैल्यू हम कुछ भी दे रहे हैं, 3 से बड़ा दे रहे हैं, तो x ठीक है, +3 क्या होगा? पॉजिटिव होना चाहिए। ऑब्वियसली 3 तो पॉजिटिव ही है, ऐड कर रहे हो, x की वैल्यू 3 से बढ़ा दे रहे हैं, तो यस हमेशा क्या होगा, सर। पॉजिटिव होगा। देखो ना 0 है, तो देखो अगर ये -3 हो गया यस तो सर, समझ गए। ठीक है ना। चलो अब बताओ, -3 से 3 स्वयं है हो कि नहीं? नहीं है, देख लेता हूँ कौन कौन है। आज बहुत लोग नहीं दिख रहे हैं, आवाज नहीं दे रहे हैं, क्या हुआ? स्मृति, स्मृति का आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है। लक्ष्य, तुम तो हो, आवाज भी दे रहे हो। प्रवीण तुम? यस सर। अच्छा, हिमांगी तो है। अंशुल? हाँ सर, यहीं पे। अच्छा, आद्या? यस सर। तुम हो ना, चलो ठीक है। हाँ तो अब देखो, अब बताओ आद्या, तुम ही बताओ, -3 से बड़े में x +3 कैसा होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? अच्छा, x -3 कैसा होगा? -3 और 3 के बीच का कोई नंबर ले, तो x -3 सर कैसा? नेगेटिव। हाँ, 3 से छोटा कोई भी नंबर ले लो तो निगेटिव हो जाएगा। और x +3 कैसा होगा? सर नेगेटिव। -3 से 3 के बीच का कोई नंबर रख के देखो ना। सर पॉजिटिव होगा। चलो चलो, 1 मिनट रुक जाओ, बस अभी गलत, ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। लेट से x -3 ऐसे एक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन x, ये 3 पे 0 हो जाएगा, होगा ना। तो 3 के राइट की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा ना, 3 से राइट मतलब 3 से बड़ा, तो इधर में x -3 कैसा होगा, पॉजिटिव। और इस साइड में x -3 कैसा होगा, निगेटिव। बात समझ में आई क्या? तो जब इस तरह से देखेंगे तो देखो, अब ये x +3 जो है, x +3 जो है वो 0 है -3 पे, तो 0 जब -3 पे है तो -3 से आगे x +3 पॉजिटिव हो जाएगा। -3 से आगे x +3 पॉजिटिव और -3 के पहले x +3 निगेटिव। और 3 पे x -3 0 हो जा रहा है, तो 3 से आगे x +3 पॉजिटिव और 3 से पहले x -3 निगेटिव। तो यहाँ पे x +3 क्या हो जाएगा बताओ, पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। ठीक है, और अब बताओ x -3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। 3 से पहले तो नेगेटिव ही होगा, और यहाँ पे x +3 भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब देखो इसका मतलब अगर हम दोनों की प्रोडक्ट की बात करें तो 3 से बड़े नंबर पे, अच्छा x² 9 का मतलब क्या हुआ, दोनों का प्रोडक्ट x +3 इंटू x -3।
अब देखो x प्लस थ्री पॉजिटिव है, x माइनस थ्री पॉजिटिव है, x प्लस थ्री पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इस रीजन में क्या होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, थ्री पे जीरो हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन क्या हो जाएगा? निगेटिव, क्योंकि देखो ये एक निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा? निगेटिव। और यहां पे क्या हो जाएगा इस वाले रीजन में कि x Positive. माइनस थ्री क्या है? निगेटिव, x प्लस थ्री क्या है? निगेटिव, तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इस रीजन में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका मतलब देखा कि हमने क्या है कि थ्री और ये माइनस थ्री, तो इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, क्या? एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? हमको कौन सा रीजन चाहिए? तो देखो यहां पे दिया हुआ है, हमको बोल रहा है कि हमको कैसा वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव चाहिए या निगेटिव चाहिए। तो ये बोल रहा है कि हमको कैसा वैल्यू चाहिए? जीरो से बड़ा चाहिए, मतलब पॉजिटिव चाहिए। जब पॉजिटिव चाहिए तो हम क्या करेंगे कि पॉजिटिव वाला रीजन है, तो पॉजिटिव वाला बताओ तो कोई कौन सा रीजन है पॉजिटिव में? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री, ओपन या क्लोज? ओपन। और क्लोज में जीरो इंक्लूड हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो इसलिए ओपन। यूनियन थ्री से इंफिनिटी। सही है? तो ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट अलजेब्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने का, बट हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है? ये तो होगा एकदम बेसिक एनालिसिस के थ्रू हम सॉल्व करेंगे, तो एक मेथड के थ्रू, जिस मेथड को हम लोग बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड, ठीक है? वैसे मैं वेवी कर्व नहीं बनाता हूं, सिर्फ मैं प्लस माइनस प्लस से काम चला लेता हूं, तो टेक्निकली मेरा मेथड वेवी कर्व मेथड भी नहीं है। देखो एग्जाम्पल, ठीक है? x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू बाई फाइव माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री का पावर फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सॉल्व करना है। क्लियर? ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम? इस तरह का अप्रोच में सबसे पहले स्टेप वन, ठीक है? करना क्या, हम एग्जाम्पल और थ्योरी दोनों साथ में करा रहे हैं। देखो क्या करना है, कन्वर्ट या मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव। हमेशा क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को क्या करना है? पॉजिटिव करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो माइनस वन आ गया, तो जब माइनस वन आ जाएगा तो हम उसको कॉमन ले लेंगे। तो स्टेप वन क्या करें? एक्स सर माइनस, कहाँ पर है -1? नहीं समझे। नहीं समझे ना? इसको देखो, इस ये वाले को, इसको हम लोग ये माइनस -5 है सर क्वेश्चन। माइनस एक्स प्लस फाइव हो जाएगा ना? फाइव माइनस ओ एक्स हाँ। था, फाइव माइनस एक्स था, तो इसको माइनस एक्स प्लस फाइव लिख देंगे ना? तो यहाँ पे देखो एक्स का कोफिशिएंट माइनस वन है, तो निगेटिव है, तो उसको हमेशा हमको क्या करना है? पॉजिटिव बनाना है। मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव, ठीक है? तो अब देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव इन लीनियर टर्म बोल देते हैं, इन लीनियर टर्म। इसको एक लीनियर टर्म बोल रहा हूं, इसको दूसरा लीनियर टर्म, इसको तीसरा, एक चौथा, चार लीनियर टर्म है। तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू, और ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन ले लेंगे, तो एक्स माइनस फाइव हो जाएगा इंटू एक्स माइनस थ्री का पावर फाइव विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, हाँ कि ना? बोलो। हाँ सर। ठीक है, चलो ये पढ़ाया हुआ है ना? यस सर, ये नोट्स में लिखवाए थे सर आप। हाँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा था इसलिए मैं पूछ रहा था। हाँ चलो, अब देखो ये हो गया, अब क्या करें? नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? स्टेप टू। इस तरह से क्वेश्चन नहीं करना है, बस एक्सप्लेन करना। स्टेप टू क्या हो जाएगा कि
plot all roots, plot all roots on number line, plot all roots on number line। तो रूट्स कितने कितने आ गए, x की वैल्यू क्या आ रही है बताओ। एक तो 1 आई, इस यहां हर लीनियर टर्म का रूट निकालेंगे। किसका रूट निकालने की बात कर रहे हैं, लीनियर टर्म का। तो यहां पे रूट कितना आया 1, दूसरा रूट कितना आया 2, तीसरा रूट कितना आया 5 और चौथा रूट कितना आया x इक्वल्स टू 3। तो जब इसको हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 5, ऐसा ही आएगा ना। ठीक है, उसके बाद अब देखो कुछ स्टेप 3, स्टेप 3, मेक ऐसा, ठीक है ना, फॉर रूट्स which are coming from न्यूमरेटर। मतलब जो न्यूमरेटर से आ रहा है उसके लिए नंबर लाइन पे ऐसा करेंगे। तो बताओ इसमें न्यूमरेटर से कौन कौन आ रहा है, हाँ 1 और 2, तो 1 और 2 पे ऐसा लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ है कि जहां पे 0 की नीड होगी वहां पे 1 और 2 इंक्लूड होंगे, सही है ना। जहां पे 0 की जरूरत पड़ेगी वो 1 और 2 वहां पे इंक्लूड होंगे। अच्छा, ऐसा और ऐसा बना दोगे, ठीक है। ऐसा क्यों बनाओगे, फॉर द रूट्स which are coming from किससे, डिनोमिनेटर, ठीक है। और ये कर दोगे ऑन द रूट्स, अपने हिसाब से भी सिंबल चूज कर सकते हो, ये वाला स्टैंडर्ड सिंबल है। ऑन द रूट्स नहीं गलत स्टेटमेंट हो गया, ऑन द रूट, अच्छा सही है, ऑन द रूट्स which are coming from even power factor। तो देखो तो अपने क्वेश्चन में कौन सा रूट है जो इवन पावर फैक्टर से आ रहा है, सर 2। हाँ, क्योंकि 2x-2 का पावर क्या है, x-2 का पावर क्या है 1, x minus 1 over 2 है। हाँ सर तो 1 होगा, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 5 है, तो इवन कहां से है 2 से, ठीक है। तो 2 पे क्या करेंगे, 2 तो एक डॉट लगा ही थे, साथ में उसके ऊपर क्या लगा देंगे, इस तरह का स्टार लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, क्या कर रहे हैं सब पता चलेगा, पेशेंस रखना, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब हमको यहां पे साइन डिसाइड करना है। तो स्टेप 4 में क्या करेगा, पुट पॉजिटिव साइन ऑन RHS of the टेस्ट रूट। अच्छा, ऐसा क्यों किया हमने, पुट पॉजिटिव साइन ऑन द RHS ऑफ द ग्रेटेस्ट रूट। तो देखो यहां पे सबसे बड़ा नंबर है 5 जिस पे ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है। तो 5 से बड़ा कोई भी नंबर तुम रखो ना, तो 5 से बड़े पे ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा 5 से। इसलिए राइट साइड में हम हमेशा क्या रखेंगे,
पॉजिटिव साइन लगा देंगे। तो हमारे पास रूट है 1 2 3 4 नहीं 4 5 दोनों है ना, 1 3 5 नहीं सर 4। 4 नहीं है। हाँ ठीक है, तो हमारे पास आ गया 5, काट के बना देते हैं 5, और ये दोनों है डिनोमिनेटर से, ये दोनों है न्यूमरेटर से, और रिपीट क्या कर रहा है 1 नहीं 2 नहीं कर रहा है, यहाँ पे 2 पे गलती से बन गया। रिपीट क्या कर रहा है, मतलब ये क्या है x-1 क्या है, इवन पावर फैक्टर। हाँ अच्छा, इसको इस तरह से भी देख सकते हो तुम, इवन पावर फैक्टर नहीं जानना चाहो तो अच्छा चलो उसको नेक्स्ट टाइप पे बताएंगे, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। चलो तो राइट साइड में हम सबसे पहले क्या लगा देंगे, पॉजिटिव, स्टेप 4 में। स्टेप 5 ठीक है, नाउ अल्टर द साइन while moving from right to left। ये काम तो करना है, बट एक ध्यान रखना है, एक्सेप्ट या ऐसे लिखो, डू नॉट चेंज द साइन, डू नॉट चेंज द साइन while crossing the स्टार। ठीक है, मतलब प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो सब जगह साइन चेंज करना है, बट वहां पे नहीं करना है जहां पे स्टार को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। तो देखो प्लस के बाद इस वाले सेक्शन में क्या आएगा, यहाँ पे माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, बट इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। समझे बात को? ठीक है, अब तुम देखो, हमको पता चल गया कि एक्सप्रेशन कहां पॉजिटिव है कहां निगेटिव है, हमको दिख रहा है अब नंबर लाइन पे। अब हम देखेंगे हमको क्या पूछ रहा है। तो हमारा एक्सप्रेशन बोल रहा है कि हमको एक्स का वो सारा वैल्यू चाहिए जिसके लिए निगेटिव है, और एक्स का वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए एक्सप्रेशन 0 है। तो देखो यहाँ पे निगेटिव कहां से कहां तक होगा, तो ये माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक पूरा निगेटिव है, और साथ में क्या है, 0 किस पे है, 1 पे और 2 पे। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से एक ही बार में पूरा 2 ले सकता हूं, ले लिया, और साथ में यूनियन करके, अब बताओ 3 इंक्लूड नहीं हो सकता है या नहीं हो सकता है? सर नहीं होगा, कभी नहीं होगा, 0 चाहिए फिर भी नहीं होगा, क्योंकि वो डिनोमिनेटर से आया है। ठीक है, वो पहले ही डिस्कस किया था, यूनियन 3 to 5। तो ये आपका फाइनल इस एक्सप्रेशन का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच में कोई वैल्यू लो, या 3 से 5 के बीच में कोई वैल्यू लो, उसको उठा के, और जो हमारा एक्सप्रेशन था कहां था, ये जो एक्सप्रेशन था इसमें अगर रखोगी तो वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। समझे ना? नहीं उल्टा कर दिया ना, नहीं, हाँ बिल्कुल, क्या आएगा, पॉजिटिव। सही, क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव। ठीक है, या कुछ पूछना है? यस सर। बोलो। सर स्मृति का आवाज नहीं आ रहा तो मेरे को लिख के आप स्टेप 4 फिर से बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कौन सा पार्ट? स्टेप 4। स्टेप 4 में, हाँ देखो सबसे पहले क्या करना है, राइट साइड में जो भी सबसे राइट में जो रूट आ रहा है ना, ये वाला, ठीक है 5, उसके राइट साइड में हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव साइन लगा देना है स्टेप 4 में। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव क्यों करना है कि 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, उसमें ये एक्सप्रेशन, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होंगे तो चल जाएगा हमारा काम। अब देखो, तो इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? आद्या? सर स्टेप 5 बता दीजिए, एक्सप्लेन। हाँ एक्सप्लेन अभी करूंगा, स्टेप 5 अभी क्या है, स्टेप 5 भी करना है और भी स्टेप 4 भी करना है। बाकी जो बताया उसमें क्लियर है कि क्या करना है, क्यों कर रहे हैं, वो अभी बताऊंगा। ठीक है, हिमांगी?
हिमांगी Yes, sir. Yes, स्व sir. क्लियर है ना? स्वयं Yes, sir. स्वयं नहीं है। और कौन है? प्रवीण, Yes, sir. ये यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. चलो ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन आप लोग करो, फिर मैं एक्सप्लेन करने वाला है वो करूंगा। आंसर बताओ, जो बताएगा उसको चॉकलेट दूंगा, लेकिन दे तो नहीं सकता हूं, मैं ही खा लूंगा। चलो, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई एक्स माइनस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 5 का पावर 4, ये ग्रेटर देन 0 होगा। इसको सॉल्व करना है आप लोगों को कि x की किस वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 होगा। चलो, x निगेटिव कहीं नहीं है, कर रहे हैं या मैं बताना शुरू करूं? सर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। सर हो गया। बोलो। सर माइनस इन्फिनिटी ओपन माइनस इन्फिनिटी टू टू ओपन टू तो आ ही नहीं सकता। यूनियन टू आएगा 1 क्या? ओपन टू 4 ओपन यूनियन 1 ओपन टू, हाँ 1 ओपन टू 4 ओपन यूनियन 5 ओपन टू इन्फिनिटी। एक तो 2 नहीं आ, 2 कहीं से आएगा ही नहीं ना, रूट तो माइनस 2 आएगा ना। ओ सॉरी सर माइनस 2 यहाँ पर 2 दिया हम अच्छा, प्लॉट लेकिन किया ठीक है ठीक है। और कोई? लेकिन यहाँ पे ये गलत लग यस रहा है मुझे। सर। ये सर थोड़ा, सर हाँ बोलो। सर क्लोज टू क्लोज 1 यूनियन ओपन 5 टू इंफिनिटी देखो देखो, ओपन। फिर से गलत कर रहे हो। 2 आएगा ना, माइनस 2 आएगा ना। यस सर -2 ही बोले। -2 क्लोज, यस सर। हाँ -2 क्लोज से क्लोज 1 तक। क्लोज 1, हाँ ठीक, यूनियन हाँ ओपन 5 से ओपन इंफिनिटी। ओपन 5 से ओपन इंफिनिटी, ठीक है ना। गलत है, थोड़ा सा गलत है। सबसे पहले तो यहाँ गलत है। यहाँ देखो कि अगर यहाँ क्लोज तभी लगाएंगे ना जब यहाँ 0 चाहिए होगा। यहाँ 0 तो हमको चाहिए नहीं ना। अब -2 पे तो तुमको 0 मिल जा रहा है ना आद्या। यस सर। ये देखिए ना, यहाँ ये देखो, हाँ हमको 0 से बड़ा चाहिए। अब -2 पे तो 0 मिल जा रहा है। तो सबसे पहले तो -2 से 1 जो होगा वो ओपन होगा। -2 से 1 कैसा होगा? ओपन होगा। ठीक है, चलो एक एक और। कोई? हिमांगी, स्वयं, स्मृति, अंशुल। ठीक है, चलो तो देखते हैं। प्लॉट, सबसे फर्स्ट प्लॉटिंग, शुरुआत में कोई स्टंट नहीं करेंगे, हड़बड़ी में कुछ नहीं करेंगे, आराम से प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, तो 1 -2 3, उसके बाद 4 और 5। तो यहां से शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट आएगा -2, उसके बाद से क्या आएगा 1, और फिर 1 के बाद क्या आएगा 3, फिर 4 और 5। तो 4 और 5 कैसा है? ओपन में।
ठीक है, अब बताओ किस पे इवन है? सर 3 और 5 पे। 3 और 5 पे, ठीक है। तो फिर 3, यहाँ ओपन सर्कल तो सभी रूट्स पे होगा ना? हाँ फिर यहाँ ओपन सर्कल तो सभी रूट्स पे होगा ना, क्योंकि 0 नहीं चाहिए। हाँ, 0 नहीं चाहिए तो इंक्लूड, हाँ बिल्कुल 0 नहीं चाहिए तो नहीं नहीं, प्लॉटिंग हम वैसे ही करेंगे, समझे? हम लोग हमेशा न्यूमरेटर से जो आ रहा है उसके बाद देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है? चाहिए तो छोड़ देंगे, नहीं चाहिए तो इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है ना? इसका एडवांटेज मिलता है तुमको, गलती नहीं होती है, ठीक है? कब अभी पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा ना तो उसका पता चलेगा, अभी तुमको देखो। अब देखो ये क्या कर दिया, 3 पे इवन है, उसके बाद सर से थोड़ी देरी के लिए कनेक्शन चला गया था, आप ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकते हैं प्लीज? हाँ बिल्कुल, अभी से ही शुरू कर रहा हूं। देखो ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, हमने क्या किया, रूट निकाल लिया। तो रूट क्या आया, जल्दी से बोलो हिमांगी। 1 सर 1 -2 -2 3 3 4 यस 5, सर। ठीक है, प्लॉट कर लिया। जो न्यूमरेटर से आया था ये तीनों, माने 1 -2 और 3, तो -2 1 और 3 उस पर डॉट लगा दिया इस तरह से, और जो डिनोमिनेटर से आया था वहां पे एक व्हाइट सर्कल लगा दिया इस तरह का, ठीक है। और जो इवन से आया था, तो इवन से कौन कौन सा आया है, देखो 3 आया है और 5 आया है, इवन, यहाँ पे इवन पावर है, यहाँ पे इवन पावर है। तो क्या कर दिया, यहाँ पे 3 पे और 5 पे स्टार। स्टार, और राइट साइड में फिर क्या लगाया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के बाद क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। नहीं, पॉजिटिव। स्टार पे साइन चेंज नहीं होगा, है ना? तो पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव, उसके बाद निगेटिव, क्योंकि ये स्टार वाला नहीं है। फिर निगेटिव के बाद यहाँ पे क्या होगा, आद्या? आद्या, सर नेगेटिव। हाँ ठीक है, क्यों होगा उसको अभी एक्सप्लेन करके फिर आगे बढ़ूंगा तुमको। देखो निगेटिव के बाद क्या है, यहाँ पे क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव। फिर यहाँ निगेटिव। अब देखो तुमको कौन सा चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, नॉट कि इक्वल टू 0 भी नहीं चाहिए, सिर्फ तुमको ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 चाहिए तो कहाँ पे पोर्शन आएगा बताओ, x बिलोंग्स टू ये -2 से 1। अच्छा अब देखो पॉजिटिव, देखो पूरा 4 से लेके इंफिनिटी तक पॉजिटिव है, तो कोई चाहे इसका आंसर ऐसे लिख सकता है, 4 तो इंक्लूड नहीं होगा, 4 से इंफिनिटी पॉजिटिव है, लेकिन उसमें गलती हो जाएगी एक। क्या गलती हो जाएगी, सर इसमें 5 इंक्लूड हो जाएगा, हाँ लेकिन जाएगा, 5 को इंक्लूड नहीं करना नहीं करना है ना? तो ये आंसर होगा। या फिर इसको तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -2 से 1 यूनियन 4 से इंफिनिटी, नहीं 4 से 5 यूनियन 5 से इंफिनिटी। देखो 5 छूट गया ना इसमें, चलो तो कर लोगे आप लोग इस टाइप का। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक बार और कर रहा हूं तुमको लोगों को, देखो 2 तरीके से मैं क्यों साइन चेंज नहीं कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो यही क्वेश्चन था, वो है x-1 इंटू x+2 इंटू x-3, पावर क्या क्या है, x-3 का 2 है। फिर डिनोमिनेटर है हमारे पास, डिनोमिनेटर क्या है, x-4 का पावर 3x, बाप रे, इसको ना x-4 ही कर देता हूं मैं, और x-5 का पावर 2 कर देता हूं। 2 हो या 4 हो कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना हमारे केस में, है ना हिमांगी? यस सर। 2 हो, यहाँ पावर 2 रखें या 4 रखें फर्क तो नहीं पड़ेगा। वो तो सर इवन ही है तो। हाँ इवन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखो हम इसको ना थोड़ा सा लंबा करके लिख देते हैं इसी क्वेश्चन को। तो ऐसा, फिर ऐसा, और फिर ऐसा, ठीक है, और फिर ऐसा, फिर कुछ नहीं किया, एक्सपेंड करके लिख दिया। अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू, चलो क्वेश्चन डिफरेंट हो गया, फिर भी देखो
यहाँ पे उसमें इक्वालिटी था या नहीं था? नहीं था। चलो अब बताओ इसके रूट क्या क्या आ गए? x इक्वल्स टू आद्या, आद्या आज क्या नेटवर्क सबका बहुत जा रहा है क्या? सर मेरा भी फिजिक्स पीरियड में बार बार जा रहा था। अच्छा चलो तब तुम ही बोलो क्या है? 1 अच्छा सर। फिर यस सर, फिर माइनस सर -2, फिर सर 3, फिर 3, फिर सर डिनोमिनेटर में हो जाएगा 4, फिर 5, फिर 5। देखो तो इवन पावर आ गया तो रूट रिपीट करे, और रहता तो 3 बार 3 मान लो तो आता, यही होता ना। अच्छा चलो इसको ना क्यूब कर लेते हैं, x-1 का क्यूब 1 है तो उसको x-4 का पावर 3 कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 4 3 बार 4 आ जाएगा ना। यस सर। ठीक है, अब जब इसको प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे तो क्या करेंगे? देखो यहाँ पे थोड़ा इमेजिनेशन की जरूरत है थोड़ा बहुत। -2, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 1 के बाद देखो चाहे अब 3 बार 3 तो अलग अलग नहीं प्लॉट कर सकते, तो यही 3 है, यही 3 है, यही 3 है, ठीक है, 2 ही 3 है ना, सॉरी। उसके बाद क्या आ जाएगा? 3 के बाद क्या आएगा? 4, और 4 3 तो 4 भी है, 4 कितना है? 3 है, और 5 कितना है? 2 है, ठीक है ना। अब तुम देखो राइट साइड में मैंने क्या बोला? प्लस। सर आप 4 4 बार लिखे है। 4 लिख दिया, 3 बार है ना, ठीक है चलो। अब देखो या राइट साइड में प्लस लिख दिया। अच्छा प्लस तभी राइट साइड में लिखेंगे जब x का कोफिशिएंट सारा पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। तो x का कोफिशिएंट हमारे पास पॉजिटिव है तो राइट साइड में प्लस लिख दिया। अब प्लस के बाद देखो अगर तुम एक इमेजिनरी कंडीशन देखो, ये भी 5 है और ये भी 5 है, जो कि ऐसा तो हो नहीं सकता लेकिन मान लेते हैं, और ये 4 है, तो यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, फिर यहाँ पे क्या आएगा? प्लस, होगा ना शिवांगी? यस सर। हम एक, ये सही नहीं है, एक इमेजिनरी कंडीशन देखो, ठीक है, यस सर कर लिए। प्लस माइनस प्लस, लेकिन तुम देखो तो ये 5 तो एक ही है ना, तो माइनस लगाओगे कहां? है ना। सर वो प्लस हो जाएगा ना, हाँ तो माइनस माइनस। नहीं, तो प्लस के बाद फिर से प्लस ही आएगा। ये तो बहुत अजीब सा लॉजिक है, थोड़ा तो समझाने का। सर 5 के सर पे 2 माइनस आ गया, तो सर माइनस और माइनस तो प्लस हो गया ना। नहीं नहीं ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे देखो, ये देखो, ये 5 है, ये भी 5 है, ठीक है, हो गया। ऐसा होता नहीं है, तो बस तुमको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब देखो ये 4 है, तो हमने क्या बोला था कि साइन चेंज करना है, तो प्लस के बाद क्या आएगा? माइनस, अब माइनस के बाद क्या आएगा? प्लस, ठीक है। अब देखो 5 क्योंकि 2 बार आ रहा है, तो 5 2 बार आ रहा है, तो देखो यहाँ पे माइनस, लेकिन ये 2 अलग अलग 5 थोड़ी होगा, एक ही 5 होगा, तो ऐसा कुछ होगा ही, ये सेक्शन बनेगा ही नहीं, जो जहां पे माइनस वाला सेक्शन बनाया गया था वो सेक्शन बनेगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे भी प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि 5 2 बार, माने 5 इवन पावर से आया हुआ है। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि देखो, जैसे मान लो कहीं पे भी x-1 है और x-2 का होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करना है, तो क्या आंसर आएगा? फटाफट बताओ तो पहले इसका आंसर तो फटाफट बता सकते हो। हिमांगी बोलो। सर 5 मिनट। 5 मिनट? सर अचानक से सर इस ट्रैक पे आ गए, 2 मिनट लगेगा कम से। अच्छा और आद्या? स्वयं? स्मृति? अंशुल? हम हैं सर। इंफिनिटी। हाँ कोई आंसर बोल रहा था, बोलो। सर क्लोज 1 to क्लोज 1 टू इंफिनिटी, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये सर देखो, 1 में किए थे। हाँ ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या रखेंगे? प्लस, ठीक है। यहाँ अभी जो रूल बताया था वो, उसके रूल के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा? प्लस, क्योंकि यहाँ पे स्टार रहेगा
और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो यहाँ से प्लस हो जाएगा, तो क्लोज 1 से इंफिनिटी। जीरो भी चाहिए तो 1 और 2 पे तुमको जीरो मिल जाएगा। ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, देखो हुआ क्या बेसिकली, क्यों साइन चेंज नहीं हुआ 2 पे वो देखते हैं। लक्ष्य Yes, sir. ये बताओ, ये 2 है ना, तो Yes, 2, sir. अब देखो यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन है, x माइनस 1, अच्छा 2 एक्सप्रेशन मान लो, एक है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 2 से Yes. बड़े में x माइनस 2 का होल स्क्वायर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? Sir, positive. पॉजिटिव आएगा। अच्छा 2 से छोटे में x माइनस 2 का Positive. होल स्क्वायर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? Positive आएगा sir. हाँ, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और Yes, sir. यहाँ पे भी Yes. x माइनस 2 का होल स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव हो रहा है। 1 और 2 पे क्या हो जा रहा है? जीरो। फिर 2 पे मैंने ये वाला जीरो हो जाएगा। अच्छा x माइनस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव है ना, और यहाँ पे Yes. क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी Positive. पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यही चीज होगा। तो देखो ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? 1 से पहले नेगेटिव आ जाएगा, 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, 2 से बाहर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। तो जितना तरह का तुम एनालिसिस तुम लोग करोगे देखोगे प्लस के बाद प्लस ही आ रहा है, इसलिए हम लोग साइन उसको चेंज नहीं करेंगे। तो ये वाला अंशुल, ये वाला क्लियर हुआ कि हम लोग साइन क्यों नहीं चेंज कर रहे? हाँ सर, कुछ हद तक। कुछ हद तक क्लियर हुआ ना कि कब कब नहीं कर रहे हैं? जब फैक्टर पावर इवन हो। सर मतलब हम बोल रहे थे कि सर चेंज तब करेंगे जब पावर ऑड हो, ये बोल रहे हैं। ठीक है चलो, तो लाइन पे रहो, लाइन पे रहो, बोलते रहो। ये देखो ये बताते जाओ क्वेश्चन। चलो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे? 1 और 2 प्लॉट किया, उसके बाद बोलो प्लस प्लस उधर होगा सर, 1 के उधर नेगेटिव हो जाएगा। माइनस फिर प्लस, यही प्लस। होगा। तो अब बताओ आंसर क्या हो जाएगा इसका? x बिलोंग्स टू x belongs to हाँ सर क्लोज 1 हाँ to क्लोज 1 टू infinity ओपन। इंफिनिटी। क्यों निगेटिव? देखो निगेटिव कहाँ है? ये निगेटिव मतलब यहाँ लेस देन 0 का मतलब निगेटिव होता है, सॉरी लेस देन 0 का मतलब निगेटिव होता है ना। तो अगर ये लेस देन है तो इसका मतलब निगेटिव चाह रहा है, तो निगेटिव कहाँ है? 1 और 2 के बीच में, और साथ में बोल रहा है कि 0 भी हो सकता है, तो 0 कहाँ है? 1 और 2 पे। तो निगेटिव कहाँ है? 1 और 2 के बीच में। अब 0 कहाँ है? 1 और 2 पे, तो दोनों को मिला देंगे तो 1 क्लोज से 2 क्लोज। ठीक है अंशुल, लाइन हाँ, पे रखो, बोलो ये वाला का आंसर बोलो। x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बताओ। तो प्लॉट करेंगे क्या? सर क्लोज 3 टू क्लोज 4। पहले देखो ना, प्लॉट तो करो। ये 3 क्या 4, राइट साइड में क्या लिखें? प्लस। प्लस। क्या सो रहे थे क्या अंशुल थोड़ा देर पहले? नहीं सर। अच्छा, राइट साइड में क्या पूरे स्टेप वाइज लिखा हुआ है? स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है? ठीक है, तो राइट साइड में क्या करना है? प्लस। उसके बाद कहीं इवन है क्या? नहीं है, तो प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, तो प्लस हो जाएगा। तो एक्स, अब तुमको पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए? सर ये पॉजिटिव चाहिए। हाँ, 0 भी चाहिए क्योंकि इक्वालिटी लगा है। तो हाँ। x बिलोंग्स टू माइनस, पॉजिटिव क्या है? इधर है, इस सब रीजन में पॉजिटिव है, तो माइनस इंफिनिटी से 3 तक पूरा पॉजिटिव हो गया। यूनियन 4 से इंफिनिटी। चलो क्लोज 3 पे तो वो 0, हाँ 0 भी हो जाएगा। 0 चाहिए ना। चलो नेक्स्ट, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई, चलो हिमांगी तुम बताओ। यस सर। हाँ इसका बताओ। सर एक तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, दूसरा x इक्वल टू 2 हो जाएगा, और तीसरा x इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर तो सर अब हम लोग राइट साइड पे प्लस ले लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ 2 और 3 के बीच में माइनस,
इसको वो ओपन लगा देंगे ना इस तरह से, और इन दोनों को यस क्लोज सर। क्लोज लगा देंगे, और ये प्लस के बाद माइनस, माइनस, माइनस के फिर बाद, प्लस, फिर माइनस। ठीक है। देखो ये सब x की वैल्यू बता रहा है, और ये बता रहा है कि पॉजिटिव कब होगा, ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा, इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या चीज, ये वाला एक्सप्रेशन, सही है। तो देखो अब बताओ हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए या निगेटिव चाहिए? निगेटिव चाहिए और साथ में जीरो चाहिए, है ना। यस सर। तो बोलो इंटरवल बोलो फटाफट। सर माइनस इंफिनिटी टू क्लोज वन, बहुत बढ़िया, फिर यूनियन, हाँ फिर रुकिए सर, इसमें टाइम लगेगा। नहीं देखो सर आराम से, क्लोज टू, ओपन, ओपन टू ओपन 3। नहीं क्लोज टू होगा, ओपन नहीं होगा क्योंकि जीरो ही चाहिए ना। अच्छा हाँ, क्लोज टू और टू, सर फिर क्लोज थ्री। नहीं थ्री पे क्लोज नहीं हो अच्छा सकता। ओपन इन्फिनिटी, अच्छा ओपन थ्री। हाँ क्योंकि देखो इन्फिनिटी कैसे जाएंगे, इधर थ्री के बाद तो प्लस यस सर। है ना। थ्री के बाद तो प्लस जा रहा है, तो थ्री से पहले क्या है, माइनस है, बट थ्री नहीं ले सकते क्योंकि थ्री पे अनडिफाइंड हो जाएगा, थ्री पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, कौन बताया, आद्या। क्या कौन कौन है भाई, स्मृति, प्रवीण, कोई नहीं है, Yes, sir. तुम हो, चलो बताओ। लेस देन इक्वल टू जीरो क्या करें सबसे पहले, प्रवीण Yes, sir. क्या करें, नंबर लाइन पे रूट प्लॉट कर दें, -1 और वन, 5 और 7 प्लॉट कर लिया। तुम क्लास -7 क्या कर रहे हो ना, कर रहे हैं। ठीक Yes, है। sir. उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सबसे राइट साइड में, अच्छा यहाँ पे 5 जो है किससे आ रहा है, इवन पावर से आ रहा है, तो इसको स्टार लगा दिया इस तरह से, फिर यहाँ पे डॉट लगा दिया, यहाँ पे डॉट लगा दिया, यहाँ पे ओपन लगा दिया क्योंकि 7 से डिनोमिनेटर से आ रहा है। अब देखो सबसे राइट साइड में क्या, प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद यहाँ पे क्या होगा, माइनस या प्लस, सर माइनस, हाँ माइनस, फिर यहाँ पे क्या होगा, प्लस। यहाँ पे प्लस। माइनस क्योंकि स्टार हमने साइन चेंज नहीं किया। अब बताओ हमको कौन सा रीजन चाहिए, निगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव ठीक है। जीरो चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज 1 टू ओपन 7। क्लोज 1 टू ओपन 7, ठीक है। बस समझ में आया हिमांगी, यस सर। प्रवीण, Yes, sir. ठीक है। चलो तो समझ में आया तो एक क्वेश्चन करो। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, हम लोग जीरो के साथ ही पॉजिटिव मतलब अच्छे से इक्वेट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कुछ और लिखा रहता है ना, लेफ्ट राइट साइड में जीरो के अलावा कुछ और लिखा है, और इनइक्वालिटी का डिस्कशन हो रहा है, और एक्स की वैल्यू ऐसे इंटरवल में निकालना है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई ये सब कुछ नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबकी सारी वैल्यू को लेफ्ट साइड में लाएंगे, फिर एलसीएम वगैरह लेके काम करेंगे। क्लियर है ना। तो अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन करो, 1/2x minus 1 is greater than equal to 1/x minus 1। सॉल्व करो तो, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2x minus 1, यहाँ पे आ जाएगा 1/x minus 1, मतलब बिल्कुल हम उधर नहीं लेके जाएंगे, इधर ऐसा नहीं करेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x minus 1
इंटू एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस वन माइनस 2x माइनस वन विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या आ जाएगा, देखो 1 से 1 यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस 1 हो जाएगा, इस माइनस की वजह से ये 1 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 2x है प्लस x है तो यहाँ पे माइनस x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या कर लिया कि हमने x बाई 2x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन को लेस देन 0 ऐसे कर लिया। अब बताओ इसके आगे का पार्ट तो हम लोग जानते हैं, रूट क्या क्या आ रहा है, 0 1/2 और 1, सही बात है। रूट क्या क्या आया, इसके करस्पॉन्डिंग भी तो एक रूट आएगा ना, x की वजह से x पूरा x, ये एक x में लीनियर है, इसको 0 रखो तो x रूट क्या आएगा 0 1/2 और 1। प्लॉट किया तो सबसे पहले आएगा 0, फिर आएगा 1/2 और ये आएगा 1। 0 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से आ रहा है, 1/2 और 1 डिनोमिनेटर से आ रहा है, कोई रिपीटेशन नहीं है, मतलब कोई इवन पावर नहीं है। प्लस उसके बाद से क्या हो जाएगा माइनस, उसके बाद से प्लस, उसके बाद से माइनस। हमको क्या चाहिए, लेस देन 0। तो लेस देन 0 कहां से आएगा, तो x बिलोंग्स टू 0 क्लोज यूनियन 1/2 ओपन टू, हाँ ठीक है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 क्लोज यूनियन 1/2 से 1। ये 1/2 और 1 हमेशा ओपन में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ के बाद आगे हम लोग इसी टाइप की चीजें करेंगे। आप लोग कुछ क्वेश्चंस घर पे ट्राई करना। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इसका है 3 माइनस एक्स का पावर 5 इंटू एक्स प्लस 4 का पावर कुछ नहीं डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 8 का पावर 4 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना आज ही जाके, मतलब अब भी कर लेना थोड़ा देर बाद। ठीक है, आंसर भी बता दूं क्या, ठीक है तो कर लो, फिर आंसर हम लोग वेरीफाई करेंगे। चलो तो हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर अगर इवन फैक्टर, सर अगर मतलब पूरा फैक्टराइज इक्वेशन है इक्वल टू, मतलब वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, और साथ में उसका जो एक उसमें एक फैक्टर जो है उसका वो उसका जो मतलब पावर जो है वो इवन है, तो हम हाँ। उसका क्रिटिकल पॉइंट नोट करके उसको प्लॉट करके उसको अगला साइड ले जाके 0 बना सकते हैं। मैं नहीं समझ पाया तुम क्या पूछ रहे हो, धीरे धीरे बोलो ना एक बार। सर जैसे यही सेकंड नंबर क्वेश्चन x माइनस 8 टू द पावर 4 है। x माइनस 8 का पावर, हाँ ठीक है, हाँ 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 समझ गया डिनोमिनेटर में हाँ हाँ समझ गया मैं तुम क्या बोल रहे हो। तुम बोल रहे हो कि इसको, ये तो पॉजिटिव नंबर है ना, यही बोल रहे हो ना। ये इसको दूसरा से ले जाके 0 बना देंगे अगर डिनोमिनेटर में होगा, न्यूमरेटर में होगा। सर अगर न्यूमरेटर में होगा तो उसका क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करके करने के बाद 0। नहीं देखो वो सही है, देखो x की वैल्यू 8 नहीं हो जाती, लेकिन जब डिनोमिनेटर में होता है तो वो कॉन्सेप्ट तो सही हो जाता है, बट न्यूमरेटर में होता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि जहां पे 0 इंक्लूड हो रही होती है, एक्सक्लूड करने वाली बात होती है, तो वहां पे गलती हो जाता है, समझे बात को। तो इसलिए मैं एडिशनल चीजें ना इंक्लूड करके एक ही रूल फॉलो करता हूं, सही है। जैसे तुम ये बोल रहे हो कि मान लेंगे कि x इज नॉट इक्वल टू 8, डिनोमिनेटर है तो x की वैल्यू कभी भी 8 नहीं हो सकती है, x इज नॉट इक्वल टू 8, तो तुम क्या करोगे, इसको उधर लेके चले जाओ, यही बोल रहे हो ना। तो ये देखो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 3 का पावर 5 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा, लेकिन x की वैल्यू 8 नहीं होगी। अब इसके बाद तुम सॉल्व करना चाह रहे हो ना। यस सर, हाँ कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना इसमें कि अगर कभी कभी हम लोग x को x जैसे मान लो इंटरवल आ गया, अच्छा बताओ इसका इंटरवल क्या आ जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस ऐसे हो जाएगा, x माइनस 3 का पावर 5 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो 2 हो गया, फिर 3 हो गया, यहाँ पे -4 आया, तो हमको चाहिए प्लस माइनस प्लस माइनस, यही होगा ना।
अब बताओ, नहीं कोई, हाँ ठीक है, अब बताओ तुम, हमको निगेटिव चाहिए, निगेटिव कहां से मिलेगा? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 4 यूनियन 2 से 3, हमको सर वो भी माइनस इंफिनिटी से -4 यूनियन 2 से 2, नहीं 2 ओपन होगा और 3 कैसा होगा? क्लोज होगा, ये चीज आएगा। अब देखो लक्ष्य सुनो, इधर देखो, यस अगर लेट से तुमको क्या चाहिए होता? पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए होती है अगर, ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि तुमको सब कुछ ऐसा होता, बस यहाँ पे चेंज कर देते कि तुमको पॉजिटिव चाहिए, निगेटिव चाहिए, यहाँ पे चेंज करते निगेटिव चाहिए, तो यहाँ पे चेंज होके वो क्या हो जाता कि पॉजिटिव चाहिए। देख पा रहे हो? तो जब पॉजिटिव का इंटरवल क्या हो जाता है इसका? 3 से एक इंटरवल आता ना, x बिलोंग्स टू 3 से इनफाइनाइट आता ना, एक 3 से इनफाइनाइट आता, फिर -4 से 2 आता, ये 2 इंटरवल आता। बट क्या 3 से इनफाइनाइट एक गलत आंसर हो जाता है? इसमें से तुमको साथ में देखो, इसमें 3 से इन्फिनिटी में 8 इंक्लूड हो गया है ना, यस सर समझे ना? 3 से इन्फिनिटी में 8 इंक्लूड हो गया, लेकिन तुमको 8 कभी इंक्लूड नहीं करना है, उसका अगर अलग से तुम ध्यान रखो तो सही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुम यहाँ पे आंसर निकाल के और तुम ऐसे लिख दो बात कर रहे 3 हैं से, हाँ सर, हम वही बोल चुके हैं, अगर इसका एक क्रिटिकल पॉइंट को नोट करने के बाद ये सब करेंगे। हाँ कर सकते हो, नोट करके कर सकते हो, ठीक है। चलो अगर नोट नहीं, तो नोट नहीं करोगे तो फिर ये गलती हो जाएगा, ये वाला चीज। चलो ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को मैं हटा देता हूँ। सर नेटवर्क की वजह से कुछ पॉइंट्स मिस हो गया था सर, पीडीएफ भेज दीजिएगा ना प्लीज। ठीक है, भेज दूंगा। और ये क्वेश्चन तो पता चल गया है ना? यस सर। दोनों क्वेश्चन है, एक बार देख ले रहा हूँ क्या है, वो सॉल्व करना बाकी है। और लोगों को बता देना है, क्लास करे सब कोई, ये अब क्लास कर रहा है तो पार्टिसिपेट भी करे। स्मृति